Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing good and I hope जो मैं अपनी अभी जो कैलगरी और कनानास की सीरीज़ व्लॉग्स में डाल रही थी वो आपको पसंद आ रहे हों. सो एनीवेज आज मैं जिस टॉपिक पे अपना वीडियो बना रही हूँ वो टॉपिक एक्चुअली मुझसे बहुत बार पूछा गया है कमेंट करके. सो मैंने सोचा कि चलो फाइनली आज वो टॉपिक को लेके एक वीडियो बनाते हैं. सो बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो लेट मी क्लियर वन थिंग. जो भी मैं टॉपिक जिस टॉपिक में ब्लॉग बनाने वाली हूँ वीडियो बनाने वाली हूँ वो जो भी पॉइंट्स मैं लूँगी ऑल आर माई पर्सनल ओपिनियन. आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन कि जो मैंने बोला है यू हैव टू स्टिक ऑन दिस, और मैं कोई प्रोफेशनल एनालिसिस नहीं हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल ओपिनियन, बट एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन होगा या जो भी ये वीडियो देख के अपना मन बनाएगा डिसीजन लेगा, दैट विल बी योर own personal choice, your own personal decision, because everybody has their different choice and priorities. So बस कुछ points हैं जो मैं share कर रही हूँ मेरे opinion से. I hope वो points आपको आपका जो final decision है उसे लेने में थोड़ा helpful हो. So without wasting any time, let's begin the difference. And the topic of this vlog is Edmonton versus Calgary, which is better to move. So let's begin. So पहले तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं एडमिंटन एंड कैलगरी के. कैलगरी की जो पॉपुलेशन है इट्स अराउंड 1.6 मिलियन एंड एडमिंटन की जो पॉपुलेशन है इट्स अराउंड 1.5 मिलियन and there is no much difference. And Edmonton is capital city of Alberta province and Calgary is commercial capital city of Alberta. अगर वेदर की बात करें तो कैलगरी का वेदर एडमिंटन के वेदर से थोड़ा सा हम कह सकते हैं बेटर रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कैलगरी में -10 चल रहा है विंटर्स में तो एडमिंटन में इट विल बी अराउंड -15. सो देयर इज नो मच डिफरेंस बिकॉज हम उसको बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं दे सकते हैं कि कैलगरी इज़ बेटर देन एडमिंटन इन टर्म्स ऑफ वेदर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लाइक आप -15 में कुछ नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, -10 में निकल सकते हैं. जो आप -10 में कर सकते हैं वो आप -15 में भी कर सकते हैं. सो ऐसे देखा जाए तो देयर इज़ नो मच डिफरेंस. बट हाँ, अगर उसमें से कंपेयर किया जाए तो यस, कैलगरी इज़ बेटर देन एडमिंटन इन टर्म्स ऑफ वेदर. एंड जो कैलगरी सिटी है ये कनाडा की सनीएस्ट सिटी में भी आती है. सो अगर हम वेदर की बात करें सो ऑब्वियसली द टॉप इज कैलगरी. बट हाँ, अगर समर की बात करें तो एडमिंटन का समर कैलगरी के समर से बेटर है. वो इसलिए है क्योंकि एडमिंटन में विद इन अ सिटी आपको समर में मतलब इट विल बी फुल ऑफ ग्रीनरी, मतलब सिटी के अंदर ही आपको बहुत अच्छा ग्रीन रहेगा, फुल ऑफ ग्रीनरी रहेगी, जो कि थोड़ी सी कमी है कैलगरी में. ऐसा नहीं कि कैलगरी में ग्रीनरी नहीं होती है, बट विद इन अ सिटी की अगर मैं बात करूँ समर में तो एडमिंटन की ग्रीनरी इज बेस्ट एंड ब्यूटिफुल, अमेजिंग. बट हाँ, अगर घूमने फिरने के पर्पज से बात ही की जाए तो कैलगरी इज बेटर इन समर बिकॉज कैलगरी के आसपास जैसे कि बैफ हुआ, लेक लुइस, कनानास्किस, कैनमोर, ये सब जगह कैलगरी से काफ़ी नियर बाय है कंपेयर टू एडमिंटन. बिकॉज इन जगहों पे जाने के लिए अगर आप एडमिंटन से जाएंगे तो आपको इट विल टेक लाइक 4 to 5 hours वहाँ तक पहुँचने में. बट कैलगरी से आप 1.5 से 2 घंटे में भी आराम से इन जगहों को कवर कर सकते हैं. तो अगर मनी सेविंग की बात की जाए तो एडमिंटन से अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड अकोमोडेशन. अगर आप उस साइड घूमने जाते हैं बैफ, लेक लुइस साइड, तो एटलीस्ट आपको कहीं पर स्टे करना पड़ेगा. बट अगर आप कैलगरी में रहते हैं देन आप चाहे तो सुबह जाके शाम को वापस भी आ सकते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे, दैट्स योर पर्सनल चॉइस. बट अगर आपको पैसे वहाँ खर्च नहीं करने हैं तो आप वहाँ घूम कर वापस भी आ सकते हैं. सो ये एक प्लस पॉइंट है कैलगरी में. और अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की जाए तो स्कूल्स का देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज ऑल ओवर कनाडा में एजुकेशन इज ऑलमोस्ट सेम. तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे किसी भी प्रोविंस में रहें, किसी भी सिटी में रहें, देयर इज़ नो बिग इशू. बट हाँ, अगर हम हायर एजुकेशन की बात की जाए, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं
तो जैसे कि एडमिंटन में आपको एक टॉप बिग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, और कैलगरी में है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। अगर इन चीज़ों में मैं कंपेयर करूं तो एडमिंटन इज़ बेटर देन कैलगरी। मतलब ऐसा नहीं कि कैलगरी की यूनिवर्सिटी बेकार है, एडमिंटन की अच्छी है, बोथ आर वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। बट अगर इन दोनों गुड यूनिवर्सिटीज में अगर मैं कंपेयर करूं देन एडमिंटन इज बेटर देन कैलगरी, बिकॉज जो एडमिंटन की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है वो ऑल ओवर कनाडा में नंबर 5 पे आती है उसकी रैंक, एंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है वो आती है ऑल ओवर कनाडा में 9th नंबर पे उसकी रैंक। एंड ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, एडमिंटन की जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है वो अराउंड 110 और 112 ईयर्स पुरानी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इज़ अराउंड 70 और 75 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा जो कि एडमिंटन में है वो आती है, उसकी रैंकिंग आती है अराउंड 119 रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है जो कि कैलगरी में है उसकी रैंकिंग आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 246। सो अगर मैं इन दोनों टॉप यूनिवर्सिटीज में कंपेयर करूं, बोथ आर गुड, बट दोनों गुड में से अगर मोर गुड अगर मैं बोलूंगी तो वो होगी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा जो कि एडमिंटन में है, उसको मैं नंबर 1 पॉइंट दूंगी। और अगर मैं बात करूं रियल स्टेट की, तो रियल स्टेट में कैलगरी इज लिटिल कॉस्टली देन एडमिंटन, बिकॉज अगर आप रेंट की बात करें तो कैलगरी का रेंट थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू एडमिंटन। लाइक द डिफरेंस विल बी एडमिंटन का जो रेंट है वो 10 to 15% चीप होगा कंपेयर टू कैलगरी। और अगर हम हाउस बाय करने की बात करें तो उसमें भी कैलगरी की जो प्रॉपर्टी है वो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी कंपेयर टू एडमिंटन, एंड द डिफरेंस विल बी लाइक एडमिंटन, you know, house buying difference will be around 5 to 10% cheaper than compared to Calgary. In terms of rent and buying your own house, then Edmonton is cheaper than Calgary. तो इसमें नंबर 1 पॉइंट मैं देती हूँ एडमिंटन को। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। अगर मैं एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कैलगरी की एयरपोर्ट कनेक्टिविटी एडमिंटन से बेटर है। वैसे तो दोनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, बट कनेक्टिविटी वाइज बात की जाए कि फ्लाइट कनेक्टिविटी कहाँ से बेटर है तो कैलगरी हैज़ बेटर कनेक्टिविटी रेदर देन एडमिंटन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यूरोप और यूएस की फ्लाइटें जो हैं लाइक यहाँ एडमिंटन से 5 जाती हैं तो कैलगरी से 8 या 10 फ्लाइट्स जाती होंगी। सो इन दैट वे कैलगरी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इज बेटर देन एडमिंटन। और अगर मैं बात करूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो वो भी कैलगरी की बेटर है कंपेयर टू एडमिंटन, बिकॉज जो कैलगरी का एलआरटी है, एलआरटी सर्विस जिसको हम हमारी देसी भाषा में जो हमारी दिल्ली की मेट्रो ट्रेन होती है वो, उसने कैलगरी का लाइक अक्रॉस कैलगरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया कवर किया हुआ है, और उसके अलावा कैलगरी के डाउनटाउन में भी वो काफ़ी अच्छे से स्टैब्लिश है। और अगर आप विद इन डाउनटाउन एलआरटी, कैलगरी डाउनटाउन एलआरटी ट्रेवल करते हैं विद इन डाउनटाउन आई एम टेलिंग, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी एलआरटी नहीं कि कहीं भी बैठ जाओ और हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं, विद इन डाउनटाउन, कैलगरी का डाउनटाउन, वहाँ पे अगर एलआरटी से कोई ट्रेवल करता है विद इन डाउनटाउन तो वो भी मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट एडमिंटन में एलआरटी है बट उतनी अच्छे से स्टेब्लिश नहीं है जितना कि कैलगरी में है। एडमिंटन में अभी भी इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी काम लाइक इट्स इन डेवलपमेंट फेज। सो कैलगरी, सो इस वे में कैलगरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बेटर देन एडमिंटन। और अगर मैं पर्सनल व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो कैलगरी का थोड़ा पेनफुल है कंपेयर टू एडमिंटन, बिकॉज एडमिंटन में मतलब जिस तरह से एडमिंटन बना हुआ है इट्स लाइक अ सर्कल, तो उसमें ना ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज हाफ एन आवर में आप एडमिंटन में एंड टू एंड जा सकते हो। बट कैलगरी थोड़ा फैला हुआ है, लाइक ऐसे लंबे में, तो वो फैला हुआ है तो वहाँ पर ट्रैवल
थोड़ा मतलब इट्स टाइम टेकिंग कंपेयर टू एडमिंटन। हाँ, टोरंटो वैंकूवर से बात की जाए तो ऑब्वियसली कैलगरी इज़ फार बेटर, बट अगर एडमिंटन और कैलगरी की, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है, तो कैलगरी में पर्सनल व्हीकल चलाना इट्स लिटिल बिट पेनफुल कंपेयर टू एडमिंटन। एडमिंटन में आप कहीं भी एंड टू एंड विद इन हाफ एन आवर में आराम से यू कैन रीच। और इसके अलावा अगर हम जॉब की बात करें तो दूध आ गया। आ गए। मैंने अखिल को ना दूध लेने के लिए भेजा था कि दूध लेके आ जाओ, तब तक मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो में बना लेते हैं, बिकॉज बहुत टाइम से मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट पड़ी थी। कौन सा? एनीवेज वो कैलगरी एंड एडमिंटन वाला। तो चलो फिर ना एक रैपिड फायर करते हैं। आखिर मैंने कुछ पॉइंट बोले, मैं आपसे रैपिड फायर करती हूँ, देखते हैं कि मैंने सही बोला है कि नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं, लाइक कुछ बेसिक बताया, बिकॉज मैं कोई वो तो हूँ नहीं। अगर अच्छा बताओ, अच्छा एजुकेशन वाइज आप किसको मतलब बेस्ट बोलोगे, कैलगरी और एडमिंटन? एडमिंटन। एंड रियल स्टेट? कैलगरी। कैलगरी। कैलगरी कॉस्टलियर है, एडमिंटन थोड़ा चीप है। हाँ, और वेदर वाइज? दोनों बराबर ही हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर नहीं है। कैलगरी में 2-5 डिग्री ज़्यादा रहता है, ज़्यादा इन द सेंस -10, -15, -20, 5-10, मगर वो ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, लगभग बराबर रहता है। हाँ, बट कैलगरी इज सनीएस्ट सिटी। हाँ। और अगर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें कैलगरी। तो कैलगरी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट? कैलगरी। क्या कैलगरी ज़्यादा अच्छा बेटर है? हाँ। अच्छा। और पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करना? एडमिंटन। एडमिंटन। और अभी तो एडमिंटन में नया रूल भी आ गया है, लाइक विद इन डाउनटाउन ऑफ 40 साइकिल, सीरियसली साइकिल चलाओ। 40 होगी ना लिमिट, स्पीड लिमिट 40 हो गई है अभी रिसेंटली, 6 अगस्त से शायद, है ना, 40 हो गया विद इन डाउनटाउन एडमिंटन में। कैलगरी में तो अभी जॉन इब्राहिम बन सकते हो। और इसके अलावा मेरे कुछ पॉइंट थे लाइक जॉब रिलेटेड, विच इज बेटर, एडमिंटन और कैलगरी? आईटी जॉब और कॉर्पोरेट जॉब कैलगरी में ज़्यादा है, मगर गवर्नमेंट जॉब और इंडस्ट्री वाली जो जॉब है वो एडमिंटन में ज़्यादा है। अच्छा। तो अगर कोई डायरेक्ट पीआर लेके आ रहा है और वो ये रेस्पेक्टिव फील्ड में है, अगर आईटी में है या कॉर्पोरेट जॉब में है, तो कैलगरी बेटर। मगर अगर उसको ये है कि मैं गवर्नमेंट में जॉब करना है या इंडस्ट्रियल जॉब में है, तो एडमिंटन बेटर। मगर अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है जिसको पढ़ाई भी करनी है और दूसरी कॉस्ट ऑफ लिविंग और दूसरी चीज़ें भी देखनी है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से मेरे हिसाब से एडमिंटन ज़्यादा बेटर है। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है ही ठीक, और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग एडमिंटन में थोड़ी कम है कैलगरी से, और पार्ट टाइम की जॉब्स मिल जाती हैं तो उसमें चल जाता है। तो और कैलगरी में थोड़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है एडमिंटन से स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बिकॉज स्कूल की स्टडीज का कोई ज्यादा वो नहीं है, लाइक ऑल ओवर कनाडा में तो सब जगह बराबर ही है। तो छोटे बच्चे के मतलब ऐसे छोटे बच्चों के साथ आ रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे आप कैलगरी में रहो या एडमिंटन में रहो, स्कूल्स एंड ऑल एवरीथिंग लाइक सब कुछ सेम पैटर्न रहता है। बाकी अगर हम यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की बात करें तो उसके लिए एडमिंटन की यूनिवर्सिटी मतलब दोनों ही बेस्ट है। प्रेफर करूंगा। हाँ। अगर मेरे घर से कोई आ रहा होगा या मेरे पहचान का कोई आ रहा होगा तो स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि एडमिंटन में देखे, और अगर कोई डायरेक्ट पीआर लेके आ रहा है जॉब वाइज, तो जहाँ पे उसकी रेस्पेक्टिव जॉब है वो वहाँ पे देखे। क्योंकि मुझे क्या लगता है, मैं ना 2-3 बार कैलगरी गया हूँ, तो मुझे क्या लगता है वहाँ का वो है ना सैचुरेटेड पॉइंट पे आ चुका है कैलगरी। कुछ नया ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। जो न्यू कम्युनिटीज़ जो बन रही है ना, वो बिल्कुल दूर दराज में बन रही हैं। तो विद इन द सिटी डाउनटाउन कैलगरी का बहुत सुंदर है एडमिंटन के मुकाबले। डाउनटाउन इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, मेट्रो का थोड़ा वो है, मगर वो एक सैचुरेटेड पोजीशन पे आ चुका है कैलगरी। और जो भी न्यू डेवलपमेंट या न्यू प्लान से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो एडमिंटन में हो रहा है। और अभी जैसे आईटी जॉब में भी जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं पता था कि आईटी जॉब यहाँ पे थी उस समय, लेकिन अभी डिलॉयट, आईबीएम, एक्सेंचर, बहुत कंसल्टिंग फर्म्स ने अपना यहाँ पे ऑफिस स्टार्ट कर दिया है। तो एडमिंटन भी ग्रो कर रहा है और न्यू डेवलपमेंट सारा एडमिंटन में हो रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और कैलगरी एक सैचुरेटेड पोजीशन पे है,
और मैंने देखा रूल्स एंड रेगुलेशन भी ट्रैफिक वैफिक में कैलगरी में थोड़े कम फॉलो होते हैं होते हैं मगर कम फॉलो होते हैं, मगर एडमिंटन में बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो होते हैं सब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अभी ये तो जो हाँ, 40 लिमिट आई है उससे तो विद इन लाइक डाउनटाउन एडमिंटन में तो बैलगाड़ी वाली फीलिंग आती है कभी कभी तो, वो बैलगाड़ी नहीं मतलब हाँ बड़ा ठीक है, सेफ्टी हाँ पर्पस सेफ्टी जो भी पर्पस है से अच्छा है। ठीक है, That's ठीक है it. that's it। हाँ, और उसके अलावा जब से हम लोग कनाडा आए हैं तब से हम लोग एडमिंटन में ही हैं, तो थोड़ा सा मैं बायस हो जाती हाँ हूँ। बस ये है घूमने फिरने जाना है तो कैलगरी साइड ही जाना पड़ता हाँ, है, वही। तो वो तुम क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एडमिंटन लाइक उस वे में बोल रही हूँ कि मैं क्यों बायस्ड हूँ, क्योंकि एक प्लस पॉइंट हमारे एडमिंटन का ये भी है कि हमारे एडमिंटन में वेस्ट एडमिंटन मॉल है जो कि बहुत बहुत बड़ा मॉल है। क्योंकि कैलगरी में तो जैसे हम लोग अभी हमारे जो कैलगरी अगर आपने वीडियोस देखे हो, हम लोग अम्यूजमेंट पार्क गए थे, कैलवे अम्यूजमेंट पार्क, वो सिर्फ समर के टाइम पर ही खुलता है, लाइक हार्डली फॉर 3-4 मंथ्स के लिए। बट अगर आप एडमिंटन में हैं तो आपके लिए वेस्ट एडमिंटन मॉल है जो कि लाइक एवरी सीज़न, हर सीज़न एवरी डे चलता है, और उसके अंदर भी गैलेक्सी लैंड करके लाइक अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे आपको इंडोर स्विमिंग पूल और बच्चों की अच्छी राइड्स, बच्चों की बड़ों की सबकी है, तो वो आप एनी टाइम एनी सीज़न जा सकते हैं। बट जो कैलगरी के पास कैलवे अम्यूज़मेंट है वो सीज़न के टाइम पर ही आप लोग जा सकते हैं, तो उस वे में एडमिंटन बेटर कंपेयर टू कैलगरी। अरे ये दोनों ना एक वैसे ही है जैसे दिल्ली वाले बोलते हैं मुंबई मतलब दिल्ली अच्छा है, मुंबई वाले बोलते हैं मुंबई अच्छा है, तो वो चलता रहता है। दोनों जगह अपनी अपनी जगह हैं, अपना अपना वो हिसाब से जॉब्स हैं, अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो जिसको मोस्ट प्रोबेबली जो सूट करता है उसको उस जगह जाना चाहिए। बट मोस्ट प्रोबेबली बस वही है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रायोरिटी है या बिग सिटी में रहना प्रायोरिटी। बिग सिटी तो एडमिंटन भी है, तो और दूसरी प्रायोरिटीज क्या है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि कोई एज अ कपल आ रहा है उसकी अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं, कोई एज अ फैमिली आ रहा है उसकी डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कैलगरी अच्छा है एडमिंटन बुरा है, एडमिंटन अच्छा है कैलगरी बुरा है। बोथ सिटीज़ आर एब्सोल्युटली गुड ब्यूटीफुल सिटीज़, बट जैसे जिसकी नीड रिक्वायरमेंट्स है उसको वहीं पे मूव होना चाहिए। बाकी तो जिसको भी लाइक है कि एडमिंटन कैलगरी, लाइक आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़े से पॉइंट्स क्लियर किए हों। बाकी एंड ऑफ द डे आप अपना पर्सनल भी R&D करो, क्योंकि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल पर्सन की अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, अपनी पर्सनल चॉइसेस रहती हैं। बस यही है कि कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, आई होप वो पॉइंट्स आपको थोड़े हेल्पफुल हों आपका जो बैटल चलता है बिटवीन कैलगरी एंड एडमिंटन में। सो जो भी यहाँ पे आ रहे हैं अभी एल्बर्टा प्रोविंस में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोविंस एंड बोथ सिटीज़ आर अमेजिंग। हम तो 3 बार कैलगरी गए हैं, बिकॉज मुझे लाइक पर्सनली अभी तो मैं एडमिंटन में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी हियर, बट अगर फ्यूचर में मुझे कैलगरी भी ऑप्शन मिलता है तो मैं मैं मतलब सैड नहीं होने वाली हूँ। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें कैलगरी में, देन डेफिनेटली वी विल मूव टू कैलगरी। सो आई होप आपको ये व्लॉग देखकर थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कोई नोन जो भी कनाडा अल्बर्टा प्रोविंस में मूव होने वाला है तो डेफिनेटली उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय, हैव अ नाइस डे।